इस अध्याय का नाम है आंतरिक व्यापार। जैसा कि आप सब जानते हैं, व्यापार शब्द का अर्थ होता है वस्तुओं या सेवाओं का लेन देन। अब यह लेन देन किस सीमा में हो रहा है, उसके आधार पर इसे या तो आंतरिक व्यापार कहा जाता है या अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। जब हम आंतरिक व्यापार की बात करते हैं तो इसका अभिप्राय होता है किसी एक देश की सीमा के भीतर किया गया लेन देन, इसलिए इसे आंतरिक व्यापार कहते हैं। तो इसका नाम बहुत ही सरल रखा गया है। देश के अंदर, देश की सीमाओं के अंदर होने वाला व्यापार आंतरिक व्यापार कहलाता है। आंतरिक व्यापार दो प्रकार का हो सकता है, थोक व्यापार या फुटकर व्यापार। हम एक एक करके इन दोनों प्रकार के व्यापारों व इनके अंदर आने वाले विभिन्न प्रकारों की चर्चा करेंगे। तो चलिए थोक व्यापार से शुरू करते हैं। जैसा कि आप में से कई लोग जानते होंगे, थोक व्यापार व्यापार का वह स्वरूप है जिसमें व्यापारी बड़ी संख्या में वस्तुओं का क्रय करके फिर उसे क्रेताओं तक पहुंचाते हैं। थोक व्यापारियों को थोक शब्द इसलिए प्रयोग किया जाता है क्योंकि ये एक बड़ी मात्रा में यानी थोक में अपना सामान खरीदते हैं और फिर उसे छोटी छोटी मात्रा में अपने से आगे आने वाले व्यापारियों को बेचते हैं। जैसा कि आप जानते होंगे, निर्माता से लेके उपभोक्ता तक पहुंचने तक एक वस्तु कई चरणों से गुजरती है। निर्माता वस्तु का निर्माण करते हैं, फिर उसके बाद एजेंट या थोक व्यापारी उसे प्राप्त करते हैं, फिर उसके बाद फुटकर व्यापारी आते हैं और फिर अंत में उपभोक्ता आते हैं। तो थोक व्यापारी जो हैं वो एक प्रकार से निर्माताओं और फुटकर व्यापारियों के बीच एक पुल का काम करते हैं, वो उन दोनों को जोड़ने का काम करते हैं। थोक व्यापारी निर्माताओं से बड़ी मात्रा में सामान खरीद के फिर फुटकर व्यापारियों को बेचते हैं, जो कि फिर उसे आगे अंतिम उपभोक्ताओं तक पहुंचाते हैं। तो निर्माताओं व फुटकर व्यापारियों के बीच एक पुल का काम करते हुए थोक व्यापारी व्यापार की श्रृंखला में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये दोनों तरफ के व्यापारियों यानी निर्माताओं और फुटकर व्यापारियों को बहुत महत्वपूर्ण सेवाएं प्रदान करते हैं। आइए हम एक एक करके इनकी सेवाओं पर चर्चा करते हैं। यदि हम पहले थोक व्यापारियों द्वारा विनिर्माताओं को दी गई सेवाओं की बात करें तो सबसे पहली बात तो यह निकल कर आती है कि थोक व्यापारियों के होने से निर्माता बड़े पैमाने में उत्पादन कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि निर्माताओं को अपने उत्पादों को बेचने की चिंता नहीं करनी पड़ती। उन्हें पता है थोक व्यापारी उनसे बड़ी मात्रा में वस्तुओं या उत्पादों को खरीद कर ले जाएंगे। इस कारण निर्माता एक बड़ी मात्रा में अपना उत्पादन कर सकते हैं। और आप तो जानते ही हैं, बड़ी मात्रा में उत्पादन करने के अनेक लाभ होते हैं। उससे वो कच्चा माल ज़्यादा खरीदते हैं जो कि उन्हें सस्ता पड़ता है, जिससे उनकी लागत कम होती है। उनकी जो फैक्ट्री का आकार है उसका उपयोग अच्छे से कर पाते हैं। तो इस प्रकार थोक व्यापारियों के होने से निर्माता बड़े पैमाने पर उत्पादन करके अपनी लागत आदि में भी बचत कर सकते हैं। इसके अलावा थोक व्यापारी निर्माताओं के लिए जोखिम भी उठाते हैं, क्योंकि यदि थोक व्यापारी नहीं होते तो निर्माताओं को अपने उत्पादों को अपने ही गोदामों में या अपने पास ही रखना पड़ता, जिसके कारण उन वस्तुओं को कई प्रकार के नुकसान का खतरा होता। लेकिन थोक व्यापारी जब वस्तुओं को निर्माताओं से ले जाकर अपने पास रखते हैं तो उनको होने वाले नुकसान का जोखिम निर्माताओं की जगह थोक व्यापारी उठा लेते हैं। इस प्रकार निर्माताओं का जोखिम थोड़ा कम हो जाता है। तीसरी सेवा है वित्तीय सेवा या वित्तीय सहायता। थोक व्यापारी निर्माताओं को वित्तीय सहायता भी प्रदान करते हैं। अब यह कैसे होता है? यह इस प्रकार से होता है कि थोक व्यापारी दरअसल ज़्यादातर बड़े आकार के बड़े धन संपत्ति वाले व्यापारी होते हैं। तो इस कारण जब ये थोक व्यापारी निर्माताओं से वस्तुएं खरीदते हैं तो वो उसका भुगतान भी नकद में करते हैं। इसकी वजह से निर्माताओं को कभी नकद या पैसे की कमी नहीं होती। उन्हें अपने वस्तुओं की बिक्री के बदले में तुरंत ही पैसे मिल जाते हैं, जिसका उपयोग करके वो अपने उत्पादन को आगे चला सकते हैं। तो इस प्रकार थोक व्यापारी वित्तीय रूप से भी निर्माताओं की सहायता करते हैं। थोक व्यापारियों द्वारा दी गई चौथी सेवा यह है कि वो निर्माताओं को विशेषज्ञ सलाह भी प्रदान करते हैं। क्योंकि थोक व्यापारी
सीधे तौर पर और गहरे तौर पर बाजार पर नजर रखते हैं। वो देखते हैं कि किस प्रकार के वस्तुओं की मांग ज्यादा है, बिक्री ज्यादा है, लोगों में उसकी पहचान ज्यादा है। इस तरह की जानकारियां वो निर्माताओं को प्रदान करते हैं, जिससे कि निर्माताओं को अपने वस्तुओं या उत्पादों में सुधार करने या नए प्रकार के उत्पादों का निर्माण करने में सहायता मिलती है। इसके अतिरिक्त पांचवी सेवा के रूप में थोक व्यापारी निर्माताओं की निरंतरता में सहायता करते हैं, क्योंकि थोक व्यापारियों के होने से निर्माताओं को ना तो वस्तुओं के स्टॉक रखने की चिंता करनी पड़ती है, ना ही वस्तुओं की बिक्री की चिंता करनी पड़ती है। निर्माता केवल अपना ध्यान निर्माण पर देते हैं और जिन भी वस्तुओं का वो निर्माण करते हैं, थोक व्यापारी उनसे उसे खरीद कर बाजार में फैला देते हैं। तो इस कारण निर्माताओं द्वारा निर्मित वस्तुओं की मांग में एक प्रकार की निरंतरता बनी रहती है। उसमें रुकावट या बहुत लंबा अंतर नहीं आता कि आज वस्तुएं बिकी और फिर कुछ समय तक मांग नहीं होगी, फिर बाद में वस्तुओं की मांग आएगी। इससे निर्माता बच जाते हैं। उन्हें यह एक सुनिश्चित हो जाता है कि उनकी वस्तुएं निरंतर बाजार में पहुंचेंगी। थोक व्यापारी उनकी सहायता करेंगे वस्तुओं को ग्राहकों तक पहुंचाने में। तो इस प्रकार थोक व्यापारी निर्माताओं के लिए बड़ी महत्वपूर्ण सेवाएं प्रदान करते हैं, लेकिन उसी के साथ वो अपने से आगे आने वाले फुटकर विक्रेताओं के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि सबसे पहली बात तो यह है कि फुटकर विक्रेताओं को वस्तुओं की उपलब्धता थोक व्यापारियों द्वारा ही होती है। अब फुटकर विक्रेता होते हैं छोटे छोटे आकार के छोटे दुकानदार, जो सामान्यतः वस्तु प्राप्त करने के लिए निर्माताओं तक या उनके फैक्ट्रियों तक नहीं जा सकते। ऐसे में थोक व्यापारी जब बड़े पैमाने पर वस्तुएं खरीद के रखते हैं, तो एक थोक व्यापारी से कई फुटकर विक्रेता जाकर वस्तुएं खरीदते हैं। उन्हें वस्तुओं की कमी नहीं होती, वो जब चाहें छोटी छोटी मात्रा में जाकर वस्तुएं थोक व्यापारियों से खरीद सकते हैं। तो वस्तुओं की एक निरंतरता और उपलब्धता बनी रहती है। इसके अलावा थोक व्यापारी फुटकर विक्रेताओं को विपणन में भी सहायता करते हैं। विपणन का अर्थ होता है वस्तुओं को ग्राहकों तक पहुंचाना, उन तक उनके बारे में जानकारी देना, प्रचार करना। इसके लिए जो भी सहायता फुटकर विक्रेताओं को चाहिए होती है, चाहे वो पोस्टर लगाना हो, चाहे वो किसी प्रकार की योजना चलाना हो, चाहे वो कोई अन्य गतिविधि हो जिसके द्वारा ग्राहक फुटकर विक्रेताओं तक पहुंचे और सामान खरीदें, ऐसे विपणन गतिविधियों में भी थोक व्यापारी उनकी सहायता करते हैं। तीसरा और एक बहुत ही महत्वपूर्ण काम वो ये करते हैं कि वो फुटकर विक्रेताओं को कई बार साख भी प्रदान करते हैं। फुटकर विक्रेता छोटे विक्रेता होने के कारण कई बार उतनी संपत्ति नहीं रख पाते या उतना धन नहीं रख पाते। ऐसे में यदि कई बार उनके पास धन की कमी भी हो, तो अपनी जान पहचान के बल पर वो थोक व्यापारियों से साख प्राप्त कर सकते हैं, यानी उधार खरीद सकते हैं। चौथा कार्य जो थोक व्यापारी करते हैं वह है विशिष्ट ज्ञान प्रदान करना। क्योंकि फुटकर विक्रेता बहुत ज़्यादा विशेषज्ञ नहीं होते किसी वस्तु या बाजार के, जबकि थोक व्यापारियों को निर्माताओं से भी जुड़े होने और बाजार से भी जुड़े होने के कारण वस्तुओं की एक बहुत विशिष्ट सूचना व ज्ञान प्राप्त होता है। वो उस ज्ञान को फुटकर विक्रेताओं तक पहुंचाते हैं, जिसका फायदा फुटकर विक्रेताओं को अपने बिक्री में मिलता है। वह अंत में फुटकर विक्रेताओं के जोखिम में भी कमी आती है, क्योंकि फुटकर विक्रेताओं को बड़ी संख्या में वस्तुएं नहीं रखनी पड़ती। ये काम थोक व्यापारी कर देते हैं। तो फुटकर विक्रेता छोटी छोटी मात्रा में वस्तुओं को खरीद कर रख सकते हैं। उन्हें जमा रखने या गोदाम में रखने जैसी जोखिमों को नहीं उठाना पड़ता। थोक व्यापारियों द्वारा फुटकर व्यापारियों को दिया गया पांचवा कार्य या सेवा है जोखिम में भागीदारी। क्योंकि थोक व्यापारी बड़ी मात्रा में वस्तुओं को अपने पास रखते हैं और फुटकर विक्रेताओं को उनसे छोटी छोटी मात्रा में खरीदने की सुविधा होती है, तो फुटकर व्यापारियों को अपने पास गोदाम आदि रखने की आवश्यकता नहीं होती। वस्तुओं को रखकर उनके खराब होने जैसे जोखिम उठाने की आवश्यकता भी नहीं होती। इस प्रकार थोक व्यापारी फुटकर विक्रेताओं के जोखिम में भी भागीदारी लेकर जोखिम को कम करते हैं। तो हमने देखा कि कैसे थोक व्यापारी निर्माताओं और फुटकर व्यापारियों के बीच की एक महत्वपूर्ण कड़ी है।